एएनएमयू के छात्रों के लिए एक अपडेट बता दें कि कुछ लोग प्रोग्राम आने के बाद विचलित हो गए हैं कि प्रोग्राम कैसे देखें। तो प्रोग्राम में आपको हम बता दें कि प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ग्रुप दिया गया है, ग्रुप ए बी सी डी ई करके दिया गया है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के ग्रुप को देख लें। सब्जेक्ट के ग्रुप को जब देख लेते हैं उसके बाद डेट देखें और किस डेट में आपका ग्रुप पढ़ रहा है और किस टाइम में पढ़ रहा है। 2 शिफ्ट होता है, एक 10 बजे वाला शिफ्ट है और एक 1 बजे वाला शिफ्ट है। दोनों शिफ्ट में से अपने डेट को देख ले कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, उस ग्रुप से पता चल जाएगा। तो ये 2 चीज़ हो गया। और दूसरा छात्रों का प्रश्न ये था कि मेरा सेंटर किस में पड़ा हुआ है। तो आपको हम बता दें कि ऐसे तो एडमिट कार्ड आएगा ही, लेकिन प्रोग्रामिंग का जो सेंटर है हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको 2 तरफ होगा, एक तरफ बाएं तरफ कुछ कॉलेज के नाम लिखे होंगे, एक दाएं तरफ लिखे होंगे। बाएं तरफ में सिलेक्टेड कॉलेज होंगे, एक कॉलेज होंगे और उसके आगे 2-3 कॉलेज दिए होंगे। तो बाएं तरफ वाला जो कॉलेज होता है वो सेंटर होता है और दाहिने तरफ वाला जो कॉलेज है उसमें आपके कई सारे कॉलेज होंगे, 3-4 कॉलेज होंगे। तो 3-4 कॉलेज का सेंटर जो बाएं तरफ दिया गया है वो आपका सेंटर होगा और दाएं तरफ जो दिया गया है वो सब आपका कॉलेज होगा। मतलब उन सारे कॉलेजों का सेंटर एक होगा। 3-4 कॉलेजेज होंगे और उसके सेंटर एक होंगे। ये हो गया। और तीसरा अपडेट ये है कि कुछ छात्रों का समस्या ये था कि उनका प्रैक्टिकल में पार्ट 1 में जो प्रमोटेड हो गए हैं या फेल कर गए, तो उन छात्रों के साथ हो क्या रहा दिक्कत कि उनके केमिस्ट्री या बॉटनी या किसी एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में नंबर ही नहीं दिया है। तो उन छात्रों को पहले हम कहेंगे कि पहले आप अपने कॉलेज जाइए, कॉलेज से वहाँ से मेमो लीजिए और मेमो लेकर यूनिवर्सिटी में जमा कीजिए, जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है वो प्रैक्टिकल में कहाँ से छोड़ा गया है। तो उसके बाद आपको उसमें नंबर दे दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री या बॉटनी में अगर इस तरह के प्रैक्टिकल में नंबर छोड़ दिए गए हैं तो पहले आप नंबर को अपडेट करवा लीजिए। वो आपका फेल नहीं होगा, वो पेंडिंग माना जाता है। उसको ठीक करने का जो काम करेगा वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी करेगा। दूसरी चीज़ है कि किसी भी छात्रों को ऑनर्स में अगर 67 मार्क्स नहीं पूरे हैं थ्योरी पेपर में, 150 नंबर का थ्योरी होता है, उसमें अगर 67 नंबर नहीं पूर रहे हैं या तो वो जूलॉजी के छात्र हो, बॉटनी के छात्र हो, तो ऐसे छात्रों को पहले 67 नंबर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के उनको जो है 67 नंबर लाने होते हैं। तो उतना नहीं है, आपको भले ही प्रैक्टिकल में कितना भी ज़्यादा क्यों ना दिया गया हो, आपको ऑनर्स पेपर में देखना है कि 67 मार्क्स दोनों पेपर में होना चाहिए। अगर किसी एक भी पेपर में 67 नंबर पूरने में दोनों में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दोनों मिला के भी नहीं पूर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने में लेट नहीं करेंगे ऐसे कंडीशन में, क्योंकि अब ठीक नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर सब्सिडी में आपको 23 मार्क्स नहीं, जैसे केमिस्ट्री है 75 मार्क्स का है, तो उसमें अगर आपको जो है अगर 23 मार्क्स नहीं पूर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले 23 मार्क्स नहीं है तो आप उसमें भी फेल या प्रमोटेड हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों बिंदुओं पर जो है विशेष चर्चा होती रहेगी। विशेष आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में देंगे तो उस हिसाब से हम आपके वीडियो को के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू।